हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट लीडर में आपका स्वागत है। चैनल को अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। कल हमने बात की थी दोस्तों एसबीआई स्मॉल कैप फंड के बारे में। तो आज हम बात करेंगे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के बारे में। तो आप देख सकते हैं इस फंड का नाम पहले रिलायंस स्मॉल कैप फंड था। रिलायंस और निप्पॉन का ये था मर्जर था, तो रिलायंस स्मॉल कैप फंड था। अभी पूरा निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है दोस्तों। और ये फंड 2010 में स्टार्ट हुआ, आप देख सकते हो लॉन्च डेट। और ये स्मॉल कैप फंड है, और ये स्मॉल कैप में ही इन्होंने बेंचमार्क किया है। स्मॉल कैप 250 निफ्टी का बेंचमार्क है और उसी में से स्टॉक इन्होंने चूज किए दोस्तों। और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप आप देख सकते हैं इसका ये भी चल रहा है 127 रुपीज़ का। और रिटर्न देखिए लॉन्ग टर्म 2010 से अभी तक 13 साल से ये 26% के CAGR रिटर्न दे रहा है दोस्तों, 25.99%। तो लगभग 26% के CAGR रिटर्न अपने इन्वेस्टर को बना के दिए। और इनका पोर्टफोलियो देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त पोर्टफोलियो बनाया इन्होंने अपने इन्वेस्टर के लिए। और आपका पैसा यहाँ पे 1 रुपया भी डूबने वाला है नहीं दोस्तों, इतना बहुत ही सेफली और बहुत ही अच्छा पोर्टफोलियो बनाया इन्होंने। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे। और देखिए स्कीम के डिटेल्स। अभी फंड का साइज है यहाँ पे 34,469 करोड़। एग्जिट लोड 1%, एक्सपेंस रेशो 0.75%। और ये देखोगे तो यहाँ पे कोई भी फंड रहने दो दोस्तों, ईटी मनी पे 10 साल का ही दिखाता है, तो इसको छोड़ दीजिए। इसीलिए कोई भी फंड, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आप एक ही साइट से यूज़ कर रहे हो तो मत कीजिए। आप उसी के रिलेटेड एक दो अलग अलग इससे पढ़िए, आपको वहाँ पे डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मार्केट में भी ऐसी बहुत सारी कंपनियां, गूगल पे देखोगे तो एक मार्केट कैप दिखेगा, BSE पे जाओगे तो अलग मार्केट कैप दिखेगा। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पे फ्रॉड भी रहते हैं दोस्तों। तो आपको ऐसे 2-3 साइट पे अलग अलग चेक कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि अरे यार ये जेन्युइन है। नहीं तो आप किसी भी न्यूज़ भी देखिए, कोई न्यूज़ वाला अलग बताता है, कोई न्यूज़ वाला, तो वो हर एक का देखने का नज़रिया अलग अलग होता है दोस्तों। अभी किसी की हिस्ट्री में भी जाओगे आप, तो एक ही ऑथर की अगर बुक पढ़ोगे तो उसने किस माइंडसेट से बुक लिखा है वो उसी का ये दिखता है दोस्तों। और वो किसने लिखा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों। तो अभी वही चीज़ अब अगर आप दो लोगों की पढ़ोगे तो दोनों में आपको कुछ ना कुछ डिफरेंस ज़रूर मिलेगा दोस्तों, क्योंकि हर एक किसी का लिखने का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है। और वो कैसे लिख रहा है, क्या लिख रहा है, किसके ऊपर लिख रहा है, वो भी डिपेंड करता है। वो उसको अगर लाइक करता है तो वो अच्छी अच्छी बातें लिखेगा, अगर वो उसको लाइक नहीं करता है तो वो बुरी बातें लिखेगा। तो ऐसे ही फंड मैनेजर को, ये फंड को अगर बहुत भगाना है इनको, तो इन्वेस्टर चाहिए। तो यहाँ पे उन्होंने किसी साइट पे अगर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन डाली और वही मैंने भी पढ़ ली और आपने भी सच मान लिया और कल जाके आपने इन्वेस्ट किया और बाद में पता चला रहे यार ये तो फंड इतना रिटर्न दिया ही नहीं। तो इसीलिए आप भी यहाँ पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप भी अलग से चेक कीजिए और बाद में इन्वेस्ट कीजिए दोस्तों। और अभी देखिए निप्पॉन इंडिया, ये दूसरी साइट है दोस्तों, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इसका ये भी 127.59 रुपीज़ का। और आप देख सकते हो 3 साल के CAGR रिटर्न 46.12%। और लॉन्ग टर्म सिंस इंसेप्शन आप देख सकते हो वहाँ पे 25.99% था, यहाँ पे लगभग 26% दिखा दिया है इन्होंने। 26% के CAGR रिटर्न दे रहा है टिल डेट तक। आप देख सकते हो 10-13 साल से ये फंड मार्केट में है और अच्छे रिटर्न बना के दे रहा है अपने इन्वेस्टर को। और देखिए स्कीम की 4 स्टार रेटिंग है और ये फंड मैनेज कर रहे हैं समीर राज, आप देख सकते हो। और इन्होंने अच्छे से मैनेज भी किया है दोस्तों। और इनकी भी डिटेल चाहिए तो आप अलग अलग साइट पे जाके चेक कर सकते हो। इनको 25 साल के ऊपर एक्सपीरियंस है दोस्तों, और इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त पोर्टफोलियो बनाया है। और आप देख सकते हो इन्वेस्टमेंट के रिटर्न, एब्सोलूट रिटर्न देखिए, पिछले 3 महीने में 19.29%, 6 महीने में 26.7%, एक साल में 35%, 3 साल में 211%, 5 साल में 180%, और 10 साल में देखोगे तो 1375%। तो जैसे एक शेयर रिटर्न देता है दोस्तों वैसे ही रिटर्न दे रहा है, आप देख सकते हो। हर साल आपका पैसा डबल 100%। 13 साल देखोगे तो 100% के रिटर्न अगर आप हर साल पकड़ते गए तो शेयर 100 का यहाँ पे 200 हो जाएगा, 200 को 400, 400 का 800, ऐसे बढ़ते जाएगा हर साल। तो ऐसे ही यहाँ पे 13 साल में 1300% की रिटर्न, एब्सोलूट रिटर्न है दोस्तों। और अभी CAGR रिटर्न देखते हैं हम, तो एक साल में 35%, 3 साल में 46%, और 5 साल में 23%, और 10 साल में यहाँ पे 30.87% के CAGR रिटर्न दे रहा है दोस्तों। 10 साल के रिटर्न है दोस्तों, आप देखिए यहाँ पे भी 10 साल के रिटर्न है ये। और 13 साल तक जाओगे तो 26%। तो किसी साल कम किसी साल ज़्यादा, और ये कोविड के बाद बहुत ही ज़बरदस्त रैली हुई है दोस्तों, तो इसी वजह से आपको ये इतने रिटर्न दिख रहे ज़्यादा। और अभी देखिए लास्ट मंथ इस फंड ने क्या बाई किया है, कोटक महिंद्रा। कोटक महिंद्रा में इन्होंने करंटली बाइंग की है, लास्ट इनके पास कोई शेयर नहीं था। आदित्य बिरला फैशन अभी ऐड किया इसको भी, ग्लैंड फार्मा, सन फार्मा और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बाइंग की है इन्होंने। तो सेल क्या किया है, एक्सिस बैंक, श्रीराम फाइनेंस, इंडियन होटल, दीपक नाइट्राइड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम में सेलिंग की है। तो ये मैंने 5-5 दिखाए, और भी बहुत सारे रहते हैं दोस्तों। उनका कुछ ना कुछ चलते रहता है, किसी में से प्रॉफिट बुक करेंगे, किसी अलग शेयर में डालेंगे, किसी को पूरा एग्जिट करेंगे, दूसरा शेयर खरीदेंगे, वो चालू रहता है उनका दोस्तों। और अभी देखिए इस फंड को पैसा 2x करने में कितना टाइम लगा। फंड को 3 साल 11 महीने, तो लगभग 4 साल पकड़िए। FD को पैसा डबल करने में 11 साल लग जाते दोस्तों। गोल्ड को 8 साल 9 महीने, और निफ्टी को भी यहाँ पे 5 साल 5 मंथ लगते दोस्तों पैसा डबल करने में 2x रिटर्न के लिए। यहाँ पे 3 साल में ये फंड 2x रिटर्न दे रहा है। और 10 साल में देखिए, 10 साल में ये फंड 12 10x रिटर्न देखिए। अभी 10x रिटर्न होने के लिए कितना साल लगेगा,
तो इस फंड को 12 ईयर्स 8 मंथ लगे 10x बनाने को आपको पैसा। एफडी को 40 ईयर्स लगेंगे दोस्तों, लगभग 39 ईयर्स 7 मंथ। गोल्ड को 20 ईयर्स और निफ्टी को 15 ईयर्स लगेंगे आपका पैसा 10x करने के लिए। तो यहाँ पे ये फंड आपको 12 साल में आपका पैसा 10x करके दे रहा है। अगर आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया तो 10 लाख के ऊपर हो जाएगा दोस्तों वन टाइम। अदरवाइज आप SIP करते रहे तो कुछ यहाँ पे अलग वैल्यू रहेगी दोस्तों। तो आप इन्वेस्टेड रहिए और इन्वेस्ट करते रहिए दोस्तों। आप यहाँ पे थोड़ा सा भी पॉज मत लीजिए, किसी भी यहाँ पे आपकी SIP यहाँ पे मिस नहीं होनी चाहिए। आपका पैसा जाते रहना चाहिए और मार्केट में करेक्शन आता है तब लमसम लगाना भी आपको भूलना नहीं चाहिए दोस्तों। और अभी देखिए पोर्टफोलियो में टॉप 10 सेक्टर्स इनके कौन से हैं, तो अभी वो देखते हैं हम टॉप 10 सेक्टर कैसे अलोकेशन किए। कैपिटल गुड 18.27, फाइनेंशियल 13.5%, सर्विसेज 8.2, केमिकल 7.96, कंज्यूमर 7.6, हेल्थ केयर 6.6, टेक्नोलॉजी 6.4 और इसके नीचे 5%, ऑटोमोबाइल, मेटल एंड माइनिंग और कंस्ट्रक्शन 5% के नीचे। और अब देख सकते हैं यहाँ पे कितनी ज़बरदस्त यहाँ पे डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट की है, हर सेक्टर में पैसा है दोस्तों। कंस्ट्रक्शन, मेटल, ऑटोमोबाइल, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, तो सभी लोग ऐसा ही पोर्टफोलियो बनाते हैं। अगर आप खुद का पोर्टफोलियो बना रहे हो तो भी आपको ऐसे ही बनाना चाहिए दोस्तों, तभी जाके आप यहाँ पे रिटर्न अच्छे कमा पाओगे। अदरवाइज कभी कौन सा सेक्टर चलेगा कभी कौन सा सेक्टर चलेगा ये हमें पता नहीं रहता है और साइक्लिक रहता है दोस्तों। ये IT में रैली होगी, फिर मेटल में होगी, फिर फाइनेंस शेयर में, तो ऐसे चलता रहता है। मार्केट में सर्कुलेशन होते रहता है, पैसा इधर से इधर इधर से इधर होता रहता है दोस्तों। और टॉप 10 स्टॉक देखिए इनके पोर्टफोलियो में, इनके पोर्टफोलियो में 100 से भी ऊपर स्टॉक है दोस्तों, 100 से भी ऊपर। और अभी देखिए पोर्टफोलियो होल्डिंग में यहाँ पे ट्यूब इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है इनकी 2.92%, अदर्स में 2.3% और HDFC बैंक है 2%। और बाकी सभी में देखोगे तो 1.5%, 1%, 1.5 ऐसे ही इन्वेस्टमेंट है इनकी। क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण 1.6, KPIT टेक्नोलॉजी 1.4, तेजस नेटवर्क, अपार इंडस्ट्री, लार्सन एंड टुब्रो, ज़ायडस वेलनेस और वोल्ट मैप ट्रांसफार्मर, ऐसे और भी बहुत सारे। लगभग यहाँ पे आप देखिए, अभी आपको मैं आगे दिखाऊंगा, इनके पोर्टफोलियो में लगभग 165 स्टॉक है दोस्तों लगभग। और मार्केट कैप में इन्होंने कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया है, स्मॉल कैप कंपनियों में इनकी EVM का 65% इन्वेस्टेड है, अदर्स में 6.26, लार्ज कैप में 11.5% और मिड कैप में 16.85% इन्वेस्टमेंट इनकी। तो स्मॉल कैप है मगर इन्होंने लार्ज कैप, मिड कैप और अदर्स भी ऐड किया है दोस्तों। अदर्स मीन्स यहाँ पे माइक्रो कैप होगी, तो अलग अलग यहाँ पे थोड़ा सा डेट में होगा पैसा, तो वो बताते हैं आगे, आपको इन्फॉर्मेशन जरूर मिलेगी। तो इनका माइक्रो कैप में होगा दोस्तों अदर्स मीन्स। और निपॉन इंडिया का ग्राफ देखिए, अभी यहाँ तक डिसेंटली रिटर्न थे दोस्तों, और पिछले 3 सालों में देखिए कैसे ज़बरदस्त ग्राफ यहाँ पे जंप कर चुका है। तो बहुत रैली हुई है दोस्तों कोविड के बाद, तो यहाँ पे करेक्शन भी आ सकता है दोस्तों, बड़ा वाला करेक्शन भी आ सकता है। तो अभी तो कोई आसार नहीं है करेक्शन के, क्योंकि कहीं कोई साइन नहीं है। अगर हिडन चीज़ कोई आ गई तो यहाँ पे बता नहीं सकते, अदरवाइज मार्केट में अभी सब कुछ अच्छा ही चल रहा है दोस्तों। और देखिए इनकी होल्डिंग में लगभग 165 स्टॉक है और उनमें से टॉप 10 आपने देख लिए। फिर भी देखिए ट्यूब इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट 3.25, HDFC बैंक 2.25 और बाकी सभी 1%, 1.5% ऐसा ही है। KPIT, क्रेडिट एक्सिस, अपार इंडस्ट्रीज। और यहाँ पे रैंडमली मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया है, आप देख सकते हो। बलरामपुर चीनी, CI ऑटोमोटिव, नवीन फ्लोरिन, वोल्ट मैप, एक्सिस बैंक, फाइन ऑर्गेनिक, NIIT लर्निंग, बिरला कॉर्पोरेशन, सभी में 1%, 1.5%, 1% के नीचे भी 0.5%, ऐसे आगे चलता जाएगा दोस्तों। बहुत स्टॉक इन्होंने ऐड किया। और ये आपका पैसा अगर डूबने का आपको अगर भय यहाँ पे आपको लगता है तो आप देखिए 165 कंपनीज डूबनी पड़ेगी तब जाके आपका पैसा डूबेगा। तो इतना तो होने वाला है नहीं मार्केट में, तो आपका पैसा 1 रुपया के भी इधर उधर नहीं होगा दोस्तों। बस आपको रिटर्न कम ज़्यादा मिल सकते हैं मगर पैसा आपका डूबेगा नहीं यहाँ पे, इतनी गारंटी है दोस्तों। और पीयर्स में देखोगे तो यहाँ पे 3 साल के रिटर्न में देखिए क्वांट स्मॉल कैप सबसे बढ़िया रिटर्न दे रहा है, 51% के रिटर्न 3 साल में। CAGR रिटर्न है दोस्तों, निपॉन इंडिया 46%, ICICI प्रूडेंशियल 42%, कोटक स्मॉल कैप 41% और एक्सिस दे रहा है 36.7% के CAGR रिटर्न है दोस्तों। सभी फंड के 3 साल के CAGR रिटर्न है, बहुत ही ज़बरदस्त मैनेज किया और अच्छे रिटर्न दे रहा है ये फंड। क्वांट का अगर लॉन्ग टर्म का यहाँ पे रिटर्न देखोगे तो अच्छा नहीं है दोस्तों, बस शॉर्ट टर्म में इनके रिटर्न बहुत ज़बरदस्त दिख रहे हैं। और लॉन्ग टर्म में जाओगे तो क्वांट का फंड अच्छा काम नहीं कर रहा है दोस्तों। निपॉन इंडिया शॉर्ट टर्म में भी देखिए, लॉन्ग टर्म में भी देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है दोस्तों इनका। तो इस फंड को भी आप अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर ऐड कीजिए दोस्तों। अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो इन्वेस्टेड रहिए, अपनी SIP चालू रहने दीजिए, और नहीं है तो आप इसे खरीदने की ज़रूर कोशिश कीजिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना दोस्तों। और इतनी मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना दोस्तों।